जय हिंद। आप सभी का बायोग्राफी सीरीज़ के फ्रेश एपिसोड में स्वागत है। हमेशा से देश पर कुर्बान होने वाले सैनिकों का जितना सम्मान किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि सिर्फ एक सैनिक का ही बलिदान होता है जो पूरे देश के लोगों को एक साथ एक धागे में बांधे रखता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इस बलिदान को भूलने लगते हैं और अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। यही सब देखते हुए स्वयं एक फौजी होने के नाते मैं और मेरा चैनल आप सभी को हर दिन याद दिलाता रहेगा कि किन सैनिकों के बलिदान से हम आज अपने घरों में सुरक्षित हैं। और इसलिए हमने एक बायोग्राफी सीरीज़ भी शुरू की थी जिसमें हम सच्चे सिपाहियों के बारे में व उनके द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदानों का जिक्र करते हैं। मैं जानता हूँ आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे और एक दिन मेरी इस बायोग्राफी सीरीज़ को हर देशवासी के दिलों तक पहुंचा दोगे। और इसलिए आज हम फिर से एक ऐसे सैनिक की बायोग्राफी आपको पढ़ाने वाले हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये वीर सैनिक कोई और नहीं बल्कि हमारे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन रणनीति से अकेले ही अंतिम सांस तक दुश्मनों के मंसूबों को पूरा होने नहीं दिया था। इसलिए आज हम आप सभी को इनकी वीर गाथा से रूबरू करवाएंगे। अगर आप हमारी बायोग्राफी सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए आज की बायोग्राफी को पढ़ते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित पीरू सिंह शेखावत भारतीय सेना के एक वीर सैनिक थे, जिनका जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के रामपुरा बेरी गांव झुंझुनू जिले में हुआ था। ये एक महान राजपूत सैन्य परिवार में जन्मे थे और इस सैन्य परिवार में इनके जन्म लेने से पहले ही हर पीढ़ी द्वारा राजपूताना राइफल में सेवा करने की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी। तो ये तो निश्चित ही हो गया था कि पीरू सिंह भी बड़े होकर इस परंपरा को आगे बढ़ाते। पीरू सिंह शेखावत के पिता का नाम लाल सिंह शेखावत और माता का नाम जारव देवी था। इनके पिता खेतीबाड़ी करते थे और इनकी माता घर की देखरेख करती थी। पीरू सिंह शेखावत के 2 बड़े भाई और 4 बड़ी बहनें थीं। पीरू सिंह अपने राजवंशी परिवार में सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी थे, लेकिन बुद्धिमानी होने के बावजूद भी पीरू सिंह को अपने स्कूल से बहुत अधिक नफरत थी। इन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा रामपुरा बेरी के स्थानीय सरकारी स्कूल से प्राप्त की थी। पीरू सिंह को बचपन से ही बंदिशों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे खुले वातावरण में रहना ज़्यादा पसंद करते थे और इनकी इसी पसंद की वजह से पीरू सिंह एक बार अपनी कक्षा में अपने सहपाठी से लड़ पड़े और अध्यापक द्वारा पीरू सिंह को डांटने के बाद वह स्कूल छोड़ के भाग गए। इसके बाद वह कभी भी स्कूल नहीं लौटे और बचपन से ही अपने राजवंशी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने का सपना देख अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी के कामों में हाथ बटाने लगे। जैसे जैसे पीरू सिंह की उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे ही पीरू सिंह और ज़्यादा साहसी होने लगे और अपने बढ़ते साहसीपन की वजह से पीरू सिंह पुराने समय में प्रचलित शिकार करने की रीति में रुचि लेने लगे और शिकार करना उनकी एक बड़ी आदत बन गई थी। जब भी वह शिकार करते तभी उनके दिल में सेना में भर्ती होने का मन करता और इनकी यही इच्छा एक दिन इन्हें सेना भर्ती में ले गई। अब बात करेंगे पीरू सिंह शेखावत के शानदार मिलिट्री करियर की। पीरू सिंह शेखावत अपनी 18 वर्ष की उम्र में 20 मई 1936 को ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए और ब्रिटिश भारतीय सेना ने पीरू सिंह को पहली पंजाब रेजिमेंट में शामिल किया और उनकी ट्रेनिंग 20 मई 1936 से शुरू हुई और 1 मई 1937 तक चली और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें 2 मई 1937 को आखिरकार ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा उनका 2831-592 सर्विस नंबर दिया गया और 4 साल की सर्विस के बाद मार्च 1941 में पीरू सिंह की बढ़िया सैन्य कार्रवाइयों को देखते हुए उन्हें नायक रैंक पर प्रमोट किया गया और प्रमोशन के बाद उन्हें पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में एक ट्रेनर बनाया गया। तभी ब्रिटिश भारतीय सेना के हाई लेवल ऑफिसर्स ने पीरू सिंह की लीडरशिप को देखकर फरवरी 1942 में उनका प्रमोशन हवलदार रैंक पर कर दिया गया। इसी बीच अपनी 7 साल की सर्विस में
पीरू सिंह को खेल के प्रति बहुत लगाव होने के कारण उन्हें इंटर रेजिमेंटल और नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में हॉकी, बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री रनिंग में अपनी ही रेजिमेंट की लीडरशिप करने का मौका दिया, जिस मौके को पीरू सिंह शेखावत ने बड़ी बखूबी से निभाया, जिसकी वजह से उनका आखिरी प्रमोशन हवलदार से कंपनी हवलदार मेजर में किया गया और पीरू सिंह को कंपनी हवलदार मेजर बनते ही द्वितीय विश्व युद्ध के फरवरी महीने में ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स के काम से जापान भेजा गया, जहां उन्होंने जुलाई 1947 तक कार्य किया। अब होना क्या था, भारत अगले ही महीने अगस्त 1947 में आज़ाद हो चुका था और ब्रिटिश भारतीय सेना में तब्दील हो चुकी थी और तब्दील होने के बाद ही कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को पहली पंजाब रेजिमेंट से 6th राजपूताना राइफल में आना पड़ा और उसी वक्त भारत पाकिस्तान के बंटवारे में युद्ध छिड़ चला और 1947 का युद्ध 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ था और युद्ध का विराम बस 5 जनवरी 1949 को लगना ही था। लेकिन 1948 में जम्मू कश्मीर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के टिथवाल सेक्टर में भयानक आक्रमण कर पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपना हमला 11 जुलाई 1948 को शुरू किया। पहाड़ी पर दुश्मन ने मोर्चाबंदी इस कदर कर रखी थी जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो मोर्चाबंदी राजपूताना राइफल को दिया जाए वो मोर्चाबंदी किसी भी हालत में पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय सेना द्वारा ये जिम्मा 6ठी राजपूताना राइफल को दिया गया और इस टास्क में श्री पीरू सिंह शेखावत जी को अपनी चार्ली कंपनी को लेकर लीड करने का कारोबार दिया गया और जब पीरू सिंह कंपनी को लेकर टिथवाल सेक्टर में पहुंचे तो दुश्मन ने ऊंचाई का फायदा उठाकर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। दुश्मनों ने हर दृश्य पर अपनी धाक जमा रखी थी और एमएमजी मशीन गन से लैस दुश्मन लगातार कंपनी पर गोलीबारी व हथगोले बरसाती रही। ये स्थिति देख सावधानी से दुश्मन की चौकियों की तरफ चार्ली कंपनी ने दौड़ना शुरू किया और देशभक्त की संकल्प लेते हुए विजय पथ पर आगे बढ़ते रहे और आधी से ज़्यादा कंपनी के जवान अब भी शहीद हो चुके थे, लेकिन फिर भी पीरू सिंह ने बचे जवानों के साथ रामचंद्र जी के जय का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। इस बीच पीरू सिंह ने हथगोला फेंक दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा कर लिया और मशीन गन को कब्जे में कर आगे बढ़ते बढ़ते पीरू सिंह को पता चला कि उनके सारे साथी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हौसला नहीं डगमगाया और अकेले आगे बढ़ते रहे और दुश्मन की एक और पोस्ट को तबाह कर दिया। तभी दूसरी ओर से पीरू सिंह को बम का एक हिस्सा उनके चेहरे पर आ लगा। उनके चेहरे और आंखों से रक्त बहने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन की बची आखिरी पोस्ट को भी तबाह कर दिया और पीरू सिंह शेखावत वीर गति को प्राप्त हो गए। जिस हौसले से पीरू सिंह ने युद्ध भूमि में जज्बा दिखाया, शायद ही मालूम होता है कि इतिहास में पहले ऐसा कभी हुआ हो और इसीलिए भारतीय सरकार ने भी इनके अदम्य साहस और वीरता को देख मरणोपरांत 17 जुलाई 1948 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है, किसी भी सैनिक का बलिदान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे सामने कुछ ऐसे निर्भीक सैनिक अपना उदाहरण स्थापित कर जाते हैं जिसे सुनने मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत भी उन्हीं वीर सिपाही में से एक थे। आप सभी को हमारी तरफ से निवेदन है कि इस बहादुर सिपाही की बायोग्राफी को अपने माता पिता, भाइयों और दोस्तों को शेयर कर हमें सपोर्ट करें ताकि उन सभी को भी मालूम चल सके कि किन बहादुर सिपाहियों के बलिदान से आज हम सुरक्षित हैं। उम्मीद है आप अपने इस छोटे से कर्तव्य को एक बड़े योगदान में ज़रूर बदलेंगे। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही वीर बहादुर सिपाही की बायोग्राफी पा सकें। जय हिंद।